मोदी जी संत आदमी है, साधु आदमी है। मुझे तो ऐसा लगता है मोदी जी ने कभी सेक्स भी नहीं किया। सेक्स कहाँ से करे, इस बेचारे के पास अपनी बीवी ही नहीं है। कभी ये मुझे नीच कहते हैं, गंदी नाली का कीड़ा कहते हैं, ओके। जहर वाला सांप बोलते हैं। किसने पहचाना इनको, कौन था? दोस्तों, इंडियन मीडिया और उसके अनभक्तों की बोंगियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। इस वक्त एक चाय वाले ने पूरी इंडियन मीडिया और उनके अनभक्तों को आगे लगाया हुआ है। शाहरुख खान का कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए, शाहरुख खान मुसलमान है, इसीलिए विरोध हो रहा है। विरोध करने वाले गोबर को चमनप्राश समझकर खाते हैं, पढ़े लिखे नहीं है। अगर पढ़े लिखे होते तो उनको पता होता उनके पापा जो हैं वो बीसीसीआई हैं। इनके मीडिया को उल्टा तीर लेने की आदत पड़ चुकी है। बंदा पूछे, हमारे जर्नलिस्ट से पंगा लेने की क्या जरूरत थी? पैदाइश जिहादिस्तान पाकिस्तान जिसकी हुई थी उसी टाइम पे हम लोग भी कहते हैं स्वाधीन हुए थे। दीपक सर, मैं बिल्कुल आपकी बात का जवाब देता हूँ। रेपिस्तान हिंदुस्तान की अब आए ना लाइन पे। जिस तरह के गोबरखोर इंडिया में मौजूद हैं, इनको लीडर भी वैसा ही मिला हुआ है। इनका मोदी दिन रात टीवी पर आकर झूठ बोलता रहता है और ये गोबरखोर उसे सच मान लेते हैं। मोदी जी दुनिया के वो वाहिद बंदे हैं जो 34 साल की उम्र में भी अपना बचपन एंजॉय कर रहे हैं। मैं बचपन में जब पहली बार कोलकाता आया तो एक आकर्षण था, जरा मैं मेट्रो देखूं। प्रॉब्लम बस ये है कि कोलकाता मेट्रो 1984 में शुरू हुई थी, जब ये 34 साल के थे। अब बताओ दोस्तों, 34 साल का कोई बच्चा देखा है आपने कभी? क्या आपको पता है कि मोदी हर बार जीत कैसे जाता है? इन्हीं अनभक्तों की वजह से। ये वीडियो देखकर आपको भी समझ आ जाएगी, क्योंकि इनकी अकल तेल लेने गई है। ये दगड़ दले किसी को भी अपना बाप बना लेते हैं। बाप मोदी है। आपका बाप? मोदी मेरी गाड़ मारले में वोट मोदी की। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु। लस मार देंगे अभी हम, लस काट लेंगे मोदी के लिए। मेरा लिविंग गॉड है वो, लिविंग गॉड। मोदी जी हमारे कलयुग के राम अवतार हैं। मोदी जी आए पहले, फिर उन्होंने सौर मंडल बनाया, फिर मोदी ने पृथ्वी बनाई, फिर महासागर लेके आए, फिर उसमें भारत स्थापित किया। अमेरिका को सबसे ज्यादा खतरा पता है किस चीज का है? उसकी डॉलर की औकात है ना, यहाँ से यहाँ आ जाएगी। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है? मोदी जी हमारे पापा है। हाँ, मोदी जी हमारे पापा। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? यही नहीं, अभी और सुनिए। कच्चा फट जाए, हम बिल्कुल फट जाए, मर जाए, मर जाए, लेकिन मोदी को वोट देना नहीं छोड़ेंगे। जय श्री राम। मोदी जी का पूरा नाम बताओ। दामोदर शास्त्री। बहन के लोड़े। दोस्तों, मोदी से तो हमारा इतबार ही उठ गया है। अब तो जो भी आता है मोदी की चित्रोल करके चला जाता है। अब तो हमारा खुसरा पार्टी भी मोदी को ट्रोल करके चले जाते हैं। अगर मोदी आपके हत्या चढ़ जाता है तो आप उनका क्या हशर करेंगे? उसका क्या असर करना, उसका तो पहले ही असर हुआ है। देखते नहीं, उसकी शक्ल से तुम्हें पता नहीं लगता। उसके अच्छे तो हम, उसकी शक्ल से अच्छी तो हमारी बैक साइड है। मुसलमानों के बाद अब मोदी ईसाइयों के पीछे पड़ गया है। मोदी का कहना है कि संडे की छुट्टी भी ईसाइयों की वजह से होती है। लगता है अब इंडिया में संडे की छुट्टी भी बंद होने वाली है। अभी एक भाषण में कहा था कि संडे की छुट्टी जो है वो क्रिश्चियंस की वजह से होती है। रविवार को छुट्टी होती है, हॉलीडे, तो ईसाई समाज हॉलीडे मनाता है। तो तब से रविवार परंपरा शुरू हुई। अब रविवार को हिंदुओं से जुड़ा हुआ नहीं है। अरे तो क्या संडे की छुट्टी पर अब बैन लगाना चाहते हो? ये चूसनी की मुंह वाली औरत भी बीजेपी को बड़ा सपोर्ट कर रही थी, बल्कि ये तो मोदी की बहुत बड़ी भक्त बनी हुई थी। अब जरा ये वाली वीडियो ही देख लें। बीजेपी थी, बीजेपी है, बीजेपी और मोदी। इसके बाद मोदी ने इनको इनकी औकात दिखा दी है और इसी के घर पर सबसे पहले बुलडोजर चला दिया। जीवन जीने का अधिकार छीन लिया हमसे। 40 साल की कमाई थी मेरे माँ बाप की है, अन्नदाता से कोई सुनवाई नहीं हुई, कुछ काम नहीं आया, कोई सरकार काम नहीं आती। मजा आया। अब जरा इस काली नागन को भी देख ले। इसने भी बीजेपी को वोट दिया था, बल्कि इसने तो मोदी को अपना सरकारी प्यो भी मान लिया था। लेकिन मोदी का बिल्डोजर फिर भी इसके ऊपर चढ़ गया। तू समझा? बीजेपी किसी के बोल देने पे
रुकेगा नहीं, ये बीजेपी का झंडा है, साला हरगिज झुकेगा नहीं। तेरा तो गेम बजाना पड़े। दोस्तों, इंडिया का गोदी मीडिया दिन रात मोदी की ही चाटने में लगा रहता है। जब मोदी के एक मिनिस्टर ने एक मुसलमान औरत का निकाब खींचा तो उसकी मजम्मत पूरी दुनिया ने की, लेकिन ये गोदी मीडिया फिर भी उस बेगैरत इंसान को बचाने में लगा हुआ है। दादा परदादा या पिता की हैसियत से अगर नीतीश कुमार ने बच्ची को उस तरह से लाड प्यार ज्यादा कर दिया, अच्छा वो भावनाओं में ज्यादा बह गए, उन्होंने कहा चेहरा दिखाओ, आप डॉक्टर हो, तो उसको लेकर इतना बवाल क्यों? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। खुद ही से दादा बन जाएंगे। कल को तो कोई भी इनका कार्यकर्ता किसी महिला का दुपट्टा नोच लेगा, कहेगा अरे हम तो तुम्हारे भाई लगे, हम तो तुम्हारे पिता समान लगे, हम तो तुम्हारे दादा हुए, इसको हम एक्सेप्ट करेंगे क्या? दोस्तों, इंडिया के अनभक्तों को इनके मालिकों ने सही फुद्दू लगाया हुआ है। इनके मालिक सारे के सारे गाय को काटते भी हैं और इसका गोश्त भी खाते हैं, लेकिन जब पकड़े जाते हैं तो गाय का नाम ही चेंज कर देते हैं। ये कि बीफ नॉर्थ ईस्ट में क्यों अलाउड है? अरे बाप रे, आपके बीजेपी के नेता भी बीफ नॉर्थ ईस्ट में खुद गर्व से कहते हैं कि हम खाते हैं। सही पकड़े हैं। और ये जो गौ हत्या पर बैन लगना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में नहीं लगेगा, ये गोवा में नहीं लगेगा, बहुत सारे स्टेट्स में। आगे देखिए, बात तो सही है। बहुत गजब जानकारी आप लोगों को रहती है, बताता हूँ। हमारे लिए कौन माता है? गाय माता है। अच्छा, ठीक। जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है वो गाय है क्या? नहीं जी, उसका नाम है मिथुन। जो गाय है उसका जूलॉजिकल नाम है बस इंडिकस। यही नहीं, इंडिया वालों की भी क्या कमाल की जिंदगी है। इन्होंने एक चौथी फेल को अपना प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ है। अब हालत ये है कि इस नल्ले को देखकर भी पढ़ना नहीं आता, बल्कि इसका दिमाग तो एक ही जगह अटका हुआ है। मोदी जी देखिए, मेरा यार बड़ा परेशान है, यूं कोई ऐसा मंत्र बताया दो इसे जिससे इसकी सेटिंग हो जाए बेचारे की। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। इंडिया वाले हर दूसरी चीज को ही भगवान बना देते हैं। इंडिया में इंसानों से ज्यादा कुत्तों की इज्जत होती है। अब ये वाला कुत्ता बीमार है, इसको रेबिस की बीमारी है, इसलिए ये चक्कर लगा रहा है। कुत्ते का इलाज करने की बजाय इन दगड़ दल्लों ने कुत्ते को ही भगवान समझ लिया और इसकी पूजा भी शुरू कर दी है। कहाँ से हम कम्पीट कर लेंगे चाइना और अमेरिका? भाई बिजनौर में एक कुत्ता कई दिन से हनुमान जी की मूर्ति के चक्कर लगा रहा था और भाई मंदिर के आसपास भक्तों का मेला लग गया। भाई लोग कुत्ते को पूजने लग गए, जबकि वो बेचारा कुत्ता न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से गुजर रहा है, वो बीमार है। लोग इसे चमत्कार समझकर पूज रहे हैं। इसके दोषी ये आम लोग नहीं है, ये तो भोले भाले लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं भाई। यही नहीं, अब ये भी देख ले, यही नहीं, अब जरा ये भी देख ले, इस वक्त आधा हिंदुस्तान भूखा नंगा घूम रहा है। ये खुद नंगे हैं लेकिन कुत्ते को कंबल पहनाया हुआ है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।